नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द नॉलेज पावर में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं और पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि 5 तारीख से हमारा यूपी कैडेट का बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आज ये हमारी फर्स्ट क्लास है। इसमें हमारे बैच की ये फर्स्ट क्लास है आज। तो इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे किसकी क्लास है। तो हॉर्टिकल्चर की आज क्लास है आपकी, ठीक है। एग्रीकल्चर में एक सब्जेक्ट होता है हॉर्टिकल्चर, उसकी क्लास है आज। तो इस क्लास में क्या क्या रहेगा वो पहले आपको बता दें। सबसे पहले इसमें सिलेबस डिस्कस किया जाएगा हॉर्टिकल्चर का। हॉर्टिकल्चर का सिलेबस क्या क्या है वो आपको बताया जाएगा। सिलेबस यहाँ पे क्या क्या आपको रहेगा। ये आधे घंटे की लगभग क्लास होगी और ऐसी क्लासेस आपकी हुआ करेंगी 30 मिनट के लगभग की, ठीक है। तो आज फर्स्ट क्लास है, आपको बताया जाएगा आपका सिलेबस इसमें कितने दिन तक चलेगा, हॉर्टिकल्चर का कितने दिन में समाप्त होगा, कैसे क्या क्या हम आपको पढ़ाएंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए और एक एक करके सारी चीज़ें समझेंगे। आज फर्स्ट क्लास है तो आपको बता दें आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठेंगे, ठीक है। पेन और कॉपी लेके बैठेंगे, जो हम यहाँ पे लिखेंगे बोर्ड पर वो आप लोगों को बिल्कुल वैसा का वैसा ही उतारना है, ठीक है। उसके बाद क्लास के बाद आपको PDF मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ से नोट्स अपने बना सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग सब लोग वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए जाके, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिलेबस डिस्कस कर लें, उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाएं, ठीक। सबसे पहले हम आपको बता दें आपको 2 क्लास मिलेंगी जनरल हॉर्टिकल्चर की, ठीक है। आज ये हॉर्टिकल्चर की क्लास है ना, हॉर्टिकल्चर की। तो 2 क्लास आपको मिलेंगी जनरल हॉर्टिकल्चर, ठीक है। 2 क्लास किसकी मिलेंगी, तो जनरल हॉर्टिकल्चर की। जनरल हॉर्टिकल्चर, ठीक है। आप लोग लिख लेंगे, पूरा लिख लेंगे आप लोग यहाँ पे जनरल हॉर्टिकल्चर। मतलब सामान्य जानकारी आप लोगों को दी जाएगी हॉर्टिकल्चर के बारे में। इसकी आपको 2 क्लास मिलेंगी, ठीक है। और इन्हीं 2 क्लास में आपके जो 10 क्वेश्चन आते हैं हॉर्टिकल्चर में, 3 से 4 क्वेश्चन इसी 2 क्लास से आपको फंस जाएंगे, ठीक है। 2 क्लास से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक। आगे बात करते हैं। तो 2 क्लास आपकी नोट करते रहना। 2 क्लास टोटल आपको 21 क्लासें मिलेंगी, टोटल 21 क्लासें मिलेंगी। 21 क्लासेस टोटल मिलेंगी आपको हॉर्टिकल्चर की। तो 2 क्लास आपकी हो गई जनरल हॉर्टिकल्चर की, ठीक है। ये चीज़ आप लोग नोट कर लें। अब हॉर्टिकल्चर की ब्रांच कितनी होती हैं हॉर्टिकल्चर, ठीक है। सबसे पहले आप लोग समझिए हॉर्टिकल्चर होता क्या है, ठीक। तो हॉर्टिकल्चर बागवानी फसलों का अध्ययन करना ही हॉर्टिकल्चर कहलाता है। मतलब बागवानी फसलें जितने भी होंगी उन सारी फसलों का अध्ययन आप लोग किस में करेंगे, तो हॉर्टिकल्चर में करेंगे, ठीक है। अब हॉर्टिकल्चर की ब्रांच कितनी होती हैं, इसकी शाखाएं कितनी हैं, हॉर्टिकल्चर की कितनी ब्रांच हैं, तो 4 ब्रांच हैं हॉर्टिकल्चर की, ठीक है। 4 ब्रांच कौन कौन सी हैं। सबसे पहले होती है पोमोलॉजी, ठीक। पोमोलॉजी आप लोग ऐसा का ऐसा ही चार्ट बनाएंगे और शॉर्ट नोट्स बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। पोमोलॉजी इसमें फ्रूट का अध्ययन करते हैं, मतलब फल का अध्ययन करते हैं। फ्रूट या फल आप कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है, उसका अध्ययन करते हैं, ठीक। दूसरी ब्रांच इसकी क्या होती है, दूसरी ब्रांच यहाँ पे नोट करेंगे ओलेरी कल्चर। दूसरी ब्रांच होती है इसकी ओलेरी कल्चर, OLERI, ओलेरी CULTURE, ठीक है। आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं, हिंदी में लिखना चाहें तो ओलेरी कल्चर, ठीक है। बाईलैंग्वेज क्लास रहेगी ये, इंग्लिश हिंदी दोनों में। तो ओलेरी कल्चर में किसका करते हैं, तो वेजिटेबल का, मतलब सब्जियों का अध्ययन करते हैं। वेजिटेबल का अध्ययन करते हैं ओलेरी कल्चर में, ठीक है। आप लोग लिखते चलिए। हमने आपको क्या बताया, इसकी 4 शाखाएं होती हैं। सबसे पहले बताया हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, तो बागवानी फसलों का अध्ययन करना ही हॉर्टिकल्चर कहलाता है। अब हॉर्टिकल्चर की कितनी शाखाएं होती हैं, तो 4 शाखाएं होती हैं। पहली होती है पोमोलॉजी, इसमें फ्रूट का अध्ययन करते हैं। दूसरी होती है ओलेरिकल्चर, इसमें वेजिटेबल का अध्ययन करते हैं। फ्रूट मतलब फल, वेजिटेबल मतलब सब्जी, ठीक। अब इसकी तीसरी जो ब्रांच होती है उसमें क्या करते हैं और कौन सी होती है तीसरी ब्रांच, तो तीसरी ब्रांच होती है ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर आपकी हो गई दूसरी ब्रांच। अब तीसरी ब्रांच होती है फ्लोरिकल्चर, ठीक है, फ्लोरिकल्चर।
फ्लोरिकल्चर, ठीक। फ्लोरिकल्चर में क्या होता है, तो फ्लोरिकल्चर में आपको फूलों का अध्ययन होता है यहाँ पे, ठीक है। फूलों मतलब फ्लावर का अध्ययन करते हैं फ्लोरिकल्चर में। 3 शाखाएं हो गई। चौथी शाखा इसकी क्या होती है, तो चौथी शाखा इसकी होती है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। पोस्ट हार्वेस्ट, ठीक है। पोस्ट हार्वेस्ट क्या होता है, जैसे आप लोग आम से अचार बना लेते हैं, जैम जेली ये सब बना लेते हैं, ठीक है। जैम जेली ये आप लोग यूज करते हैं ना, तो ये सब पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी से आता है, ठीक। तो 4 ब्रांच हो गई हॉर्टिकल्चर की। हमने सबसे पहले आपको बताया हॉर्टिकल्चर क्या होता है, तो बागवानी फसलों का अध्ययन करना हॉर्टिकल्चर होता है, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिए, बागवानी फसलों का अध्ययन करना हॉर्टिकल्चर कहलाता है। और हॉर्टिकल्चर की कितनी ब्रांच होती हैं, तो 4 ब्रांच होती हैं, पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर और फ्लोरिकल्चर और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है। पोमोलॉजी में फ्रूट का अध्ययन करते हैं, ओलेरिकल्चर में वेजिटेबल का करते हैं और फ्लोरिकल्चर में फूलों का करते हैं, ठीक। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी हमने आपको बता ही दिया, जो जैसे आम से आप लोग उसका अचार बना के रख लेते हैं और जो जैम वगैरह आप लोग खाते हैं, जेली खाते हैं, ये सब पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, ठीक। अभी आप लोग ऐसे लिखते रहेंगे, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा और लास्ट में हम आपको इसके पीडीएफ से भी समझा देंगे। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पीडीएफ भी यहाँ पे लगा हुआ है, ये पीडीएफ लगा हुआ है तो आप लोग टेंशन नहीं लेंगे, आप लोग यहाँ पे समझेंगे केवल पहले, ठीक है, क्या क्या होगा, ठीक है। अब हमने आपको ये ब्रांचेज अभी क्यों बताई आपकी, क्योंकि अभी हम आपको सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं ना। तो पहले पोमोलॉजी हमने आपको बता दिया, ठीक। पोमोलॉजी फ्रूट का अध्ययन करते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें कितनी आपको क्रॉप कराई जाएंगी वो आप लोग लिख लें। पोमोलॉजी में कितनी क्रॉप आपको कराई जाएंगी, तो सबसे पहले आपको मैंगो की क्रॉप कराई जाएगी, ठीक है। मैंगो मतलब आम, मैंगो की क्रॉप कराई जाएगी। और उसके बाद ये है जो पपाया है, ठीक है, पपीता आपको कराया जाएगा। उसके बाद बनाना मतलब केला आपको कराया जाएगा, ठीक है। और चौथे नंबर पे अमरूद आपको कराया जाएगा, ठीक है। चौथे नंबर पे अमरूद आपको कराया जाएगा। उसके बाद बेर आपको कराया जाएगा। इसके बाद लीची आपको कराई जाएगी, लीची। इसके बाद आड़ू जो होता है, आड़ू पीच जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वो आपको कराया जाएगा। और उसके बाद सेब कराया जाएगा, सेब। इसके बाद नींबू कराया जाएगा, नींबू आपको कराया जाएगा। इसके बाद अंगूर आपको कराया जाएगा, अंगूर। और उसके बाद अनार आपको कराया जाएगा, अनार। एक और बचा तो आंवला, आंवला आपको कराया जाएगा, ठीक है। इतनी टोटल कितनी हो गई आंवला, ठीक है। टोटल हमारी हो गई 3 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 इसमें आपको कराई जाएंगी, ठीक है। पोमोलॉजी में 12 हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने आपको बताया जनरल जो हॉर्टिकल्चर चलेगा वो आपकी 2 क्लास होंगी। अब जो पोमोलॉजी होगा इसकी 6 क्लास आपको मिलेंगी। टोटल कितनी हो गई अभी तक, 8 क्लास हो गई, ठीक है। अब आगे बात करते हैं फ्लोरिकल्चर और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। फ्लोरिकल्चर और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, इन दोनों की आपको 2 क्लास मिलेंगी, ठीक है। 2 क्लास में ये दोनों आपके कंपटीशन के हिसाब से ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद एक ब्रांच और बची इसकी, ठीक है। उसके बाद हमारी पूरी हॉर्टिकल्चर ख़त्म हो जाएगी। तो एक ब्रांच और बची ओलेरिकल्चर, ठीक। ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर की आपको टोटल कितनी क्लास मिलेंगी, तो इसमें हम फैमिली के हिसाब से आपको कराएंगे। जैसे सबसे पहले आपको सोलेनेसी फैमिली पढ़ने को मिलेगी, सोलेनेसी, ठीक है। सोलेनेसी फैमिली में आपको 4 क्रॉप पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। जैसे टमाटर हो गया, बैंगन हो गया और मिर्च आलू, ठीक। टमाटर बैंगन मिर्च आलू, ये 4 आपको सोलेनेसी फैमिली की क्रॉप में पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। और मालवेसी फैमिली की एक पढ़ाई जाएगी आपको, मालवेसी फैमिली की कौन सी पढ़ाई जाएगी, तो भिंडी, ठीक है। अब जो सोलेनेसी फैमिली और मालवेसी जो फैमिली है, ये इसकी टोटल आपको 3 क्लास मिलेंगी, ठीक है। 3 क्लास मिलेंगी, ठीक। 8 और 3 11 क्लास हो गई। अब एलिएसी और लिलिएसी जो फैमिली होती है, लहसुन और प्याज वाली, तो ये इसकी आपकी केवल 1 क्लास मिलेगी। लहसुन और प्याज दोनों मिला के आपको 1 क्लास मिलेगी, 1 क्लास मिलेगी, ठीक है। अब 2 चीज़ और बची आपको, कोल क्रॉप बची, जैसे फूल गोभी, पात गोभी और गांठ गोभी।
इसकी 2 क्लास आपको मिल जाएंगी। और रूट क्रॉप जो होती हैं, रूट क्रॉप कौन कौन सी होती हैं, जैसे मूली, गाजर, चुकंदर, शलजम, शकरकंद, इसकी 2 क्लास आपको मिल जाएंगी, ठीक है। इसके बाद जो बचा कुकुरबिट्स, कुकुरबिट्स जो होता है, कुकुरबिटेसी, जिसमें क्या क्या आता है, करेला, लौकी, कद्दू, खरबूज, तरबूज, खीरा, काली तोरई, चिकनी तोरई, परवल वगैरह, तो इन सब की आपको 3 क्लास मिल जाएंगी, ठीक है। और लास्ट में आपको मशरूम के बारे में थोड़ी जानकारी दी जाएगी, क्योंकि आपके सिलेबस में मशरूम भी है, ठीक है। तो टोटल आपकी क्लास कितनी हो गई, 21 क्लास हो गई, ठीक, 21 क्लास। किसी को कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आप लोगों को ये भी तो पता होना चाहिए कि हमको क्या क्या पढ़ना है अभी, जिससे कि हम मिलाते रहें कि हमारा कितना सिलेबस हो गया। इसलिए आप लोगों को ये सारा कुछ हमने आपको बता दिया, क्या क्या हम आपको हॉर्टिकल्चर में पढ़ाएंगे, ठीक है। हॉर्टिकल्चर में क्या क्या आपको पढ़ाएंगे तो आप लोग समझ लिए होंगे। अब हम आपको आज की क्लास में ले चलते हैं, ठीक है। टोटल आपको कितनी क्लास मिलेंगी, हमने आपको कितनी बताई, तो 21 क्लास में आपका जो सिलेबस है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। जो शुरुआत की हम 2 क्लास देंगे उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे, और लास्ट की जो क्लासें रहेंगी, ठीक है, 18 से 19 जो क्लास रहेंगी, 17-18, उसमें आपके जो जितने भी क्वेश्चन छूटे हुए हैं वो सारे के सारे कवर कराए जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही जैसा जो सब्जेक्ट शुरू होगा आपका, उसमें पहली क्लास आपको ऐसे ही मिलेगी, हर एक सब्जेक्ट की आपको बताया जाएगा कितने दिन में आपका कोर्स कंप्लीट होगा, और इसी के बारे में सब आपको जानकारी दी जाएगी, ठीक है। अब हम आपको बात करते हैं थोड़ा आज के टॉपिक की, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले आप लोग लिखिए हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, बागवानी फसलों का अध्ययन करना, बागवानी फसलों का अध्ययन करना, बागवानी फसलों का अध्ययन करना हॉर्टिकल्चर कहलाता है, ठीक है। बागवानी फसलों का अध्ययन करना हॉर्टिकल्चर कहलाता है। उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, ये सारे लैटिन वर्ड हैं जो है, ये जो हॉर्टिकल्चर है किस का, कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। अब एक चीज़ आपको और यहाँ पे समझा, उसके बाद आपको पीडीएफ पर लेके चल रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे आप लोग और समझ लीजिए बस, उसके बाद आपको पीडीएफ पे लेके चल रहे हैं। और क्या है, जैसे आपने सुना होगा कि एक होता है लैटिन वर्ड, एक लैटिन वर्ड होता है और एक ग्रीक वर्ड होता है, ठीक है। ग्रीक वर्ड आप लोग इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब लैटिन वर्ड क्या होता है, जिन सब जो कोई सब्जेक्ट है उसके अंत में अगर कल्चर लगाओ, ठीक है, अंत में अगर कल्चर लगाओ तो वो सारे शब्द लैटिन वर्ड कहलाते हैं, ठीक है। वो सारे शब्द लैटिन वर्ड कहलाते हैं, ठीक। अब जिनके अंत में लॉजी या बाई आ जाए, लॉजी या बाई आ जाए, ठीक है, या बाई, जिसके अंत में लॉजी या बाई आ जाए वो सारे के सारे शब्द ग्रीक वर्ड कहलाते हैं, ठीक है। वो सारे के सारे शब्द ग्रीक वर्ड कहलाते हैं, ठीक। अब ग्रीक वर्ड जो होता है लॉजी या बाई आ जाए, ठीक है, तो इनके जो हैं 2 अपवाद हैं, एक माइक्रोबायोलॉजी होता है, माइक्रोबायोलॉजी, एक माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी, इसमें लास्ट में बाई आ गया ना, लेकिन ये लैटिन वर्ड है, ठीक है। ये कौन सा वर्ड है, माइक्रोबायोलॉजी। और एक दूसरा क्या है, एक दूसरा है आपका पोमोलॉजी, 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 ये भी आपका लैटिन वर्ड है, ठीक है। हमने आपको क्या बताया अभी, जैसे जिसके 2 चीज़ होते हैं, देख, एक लैटिन वर्ड होता है, एक ग्रीक वर्ड होता है, ठीक है। लैटिन वर्ड क्या होता है, जिसके जो कोई सब्जेक्ट या कोई भी नाम दिया है उसके अंत में अगर कल्चर आ जाए तो वो लैटिन वर्ड होता है, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब ग्रीक वर्ड जो हमने आपको बताया, जिसके अंत में लॉजी या बाई आ जाए वो सारे के सारे शब्द ग्रीक वर्ड कहलाते हैं, ठीक है। अब इसमें 2 अपवाद हैं, एक पोमोलॉजी और एक माइक्रोबायोलॉजी। और पोमोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी दोनों कौन से हैं, तो ये लैटिन वर्ड हैं, ठीक। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको लेके चलते हैं पीडीएफ पर, ठीक है। पीडीएफ पर आपको लेके चलते हैं, जैसे ये है, ठीक। हॉर्टिकल्चर क्या है ये सब हमने आपको बता दिया, ये आप लोग यहाँ से लिख लेंगे। हॉर्टिकल्चर क्या है, तो बागवानी फसलों का अध्ययन हॉर्टिकल्चर है, ठीक है। बागवानी फसलों का अध्ययन हॉर्टिकल्चर होता है, ठीक। बागवानी फसलों का अध्ययन हॉर्टिकल्चर कहलाता है, ठीक है। फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर कौन है, मतलब हॉर्टिकल्चर के पिता कौन है, एम.एच. मारीगोंडा, ठीक है। एम.एच. मारीगोंडा इसके हॉर्टिकल्चर के फादर हैं, ठीक। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग याद कर लेंगे।
अब ये चीज़ हमने आपको बता दी। लैटिन शब्द क्या होते हैं जिनके अंतर में कल्चर लगा होता है, वो लैटिन वर्ड कहलाते हैं, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान का अध्ययन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान का अध्ययन, ओलेरिकल्चर सब्जियों का अध्ययन, अभी हमने आपको सब बता दिया है, फ्लोरिकल्चर फूल का अध्ययन, सेरिकल्चर में क्या होता है तो रेशम कीट का अध्ययन। ये सारे के सारे शब्द क्या हैं तो ये सारे के सारे शब्द लैटिन वर्ड हैं, ठीक है, लैटिन वर्ड, ठीक, लैटिन वर्ड के ये एग्जाम्पल ये आपके चल रहे हैं, ठीक है। एपीकल्चर क्या होता है तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन, विटीकल्चर अंगूर की खेती का अध्ययन, पोमोलॉजी हमने आपको बताया, पोमोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी ये भी लैटिन वर्ड हैं, ठीक है। अभी हमने आपको पीछे बताया था ना, दो अपवाद हैं ये ग्रीक वर्ड के। तो पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन करते हैं और माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग नोट्स बनाएंगे और सब याद करेंगे। हम आपको टेस्ट भी लेंगे, आपका संडे को टेस्ट रहा करेगा, तो उसमें जितना सिलेबस हो जाएगा उसी के क्वेश्चन रखा करेंगे, ठीक है। आप लोग ये मत समझिए कि ये सारा का सारा ऐसा ही चल रहा है, आप लोगों को पूरा का पूरा तैयार करना है, ठीक है। आप लोग पूरा का पूरा इसको तैयार करेंगे। आगे चलते हैं। जैसे ग्रीक वर्ड हमने आपको बताया जिसके अंत में लॉजी या नोमी आ जाए, लॉजी नोमी या बाई आ जाए, वो सारे के सारे शब्द ग्रीक वर्ड कहलाते हैं, ठीक है। ग्रीक वर्ड के एग्जाम्पल जैसे एग्रोनॉमी, बॉटनी, जूलॉजी, ठीक है। एग्रोनॉमी फसलों का अध्ययन और बॉटनी वनस्पतियों का और जीव जंतुओं का जूलॉजी, ठीक है। इसके अब बाद भी हमने आपको बताया था पोमोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। अब देखिए हॉर्टिकल्चर की ब्रांच हमने आपको 4 ब्रांच बताई थी अभी, ये आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं अगर वहाँ नहीं कर पाए हों। जैसे ओलेरिकल्चर सब्जी विज्ञान, पोमोलॉजी फल विज्ञान, फ्लोरिकल्चर फूल विज्ञान और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी अभी हमने आपको बताई, जैसे आम से और अचार बन जाता है वगैरह वगैरह, ठीक है। ये जो क्लास आपकी 2 क्लास रहेंगी, आज फर्स्ट क्लास चल रही है, उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन हमने आपको बताए आ जाएंगे, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन तो ये आप लोग पूरा का पूरा रट लेंगे, ठीक है। ऐसे जैसे आपको दिखाई दे रहा है चार्ट, ऐसा ही आप लोग चार्ट बनाएंगे, ऐसा ही चार्ट बनाएंगे और अपने में पूरी कॉपी उसको याद कर लेंगे आज का आज ही, ठीक है। क्योंकि कल और भी क्लास हो सकती है, तो आप लोग इकट्ठा मत करिए, रोज़ का रोज़ तैयार करिए, ठीक है। रोज़ का रोज़ तैयार करिए। आपको आधे घंटे की क्लास मिला करेगी, आधे घंटा या कभी कभी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, कभी कभी थोड़ी कम हो जाएगी, तो उसको याद करते रहिए, ठीक है। जैसे आज आपको क्लास मिल गई, हो सकता है कल ना मिले तो परसों मिले, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि कोर्स हमें ही पूरा कराना है, हमें पता है कैसे कराना है, वो हमारे ऊपर है। आप लोग केवल जितना जब मिल जाए आपको, वो आप लोगों को उतना याद करना है, ठीक है, उतना आप लोगों को याद करना है। और आज तो थोड़ी लेट मिलेगी आपको वीडियो ये, लेकिन कल से कोशिश करेंगे आपको सुबह 10 बजे मिल जाए ये वीडियो, ठीक है। और जिस दिन 2 वीडियो मिलें वो सुबह 9 बजे और शाम को 9 बजे, टाइमिंग जो वीडियो अपलोड होने की हो वो 9 बजे सुबह और शाम को 9 बजे, ऐसा आप लोगों के लिए कर दिया जाएगा। आज थोड़ा लेट मिलेगी, कुछ कारण रहे होंगे इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, विटामिन के रासायनिक नाम और इनकी कमी से होने वाले रोग, ठीक है। ये आप लोग चार्ट बनाएंगे, ठीक, चार्ट बनाइए और इस पर लिखिए विटामिन के रासायनिक नाम और इनकी कमी से होने वाले रोग, ठीक। एक तरफ लिखेंगे आप लोग विटामिन, दूसरे तरफ रासायनिक नाम, तीसरी ओर कमी से होने वाले रोग, ठीक है। इन सब में से हर एक एग्ज़ाम में, चाहे आप BHU का दें, ICR का दें या कैटेट का दें, किसी का भी एग्ज़ाम देंगे तो इसमें से क्वेश्चन एक ना एक आ जाता है विटामिन से, ठीक है। अब आप लोग लिखिए विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम क्या होता है तो रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से क्या क्या होता है तो रतौंधी और जीरो प्लेथेनियरोज होता है, ठीक है। विटामिन B1 क्या होता है, इसका नाम होता है थायमिन, ठीक है, इसका नाम होता है थायमिन। इसकी कमी से क्या होता है तो बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है, कब्ज अपच वगैरह ये सारा हो जाता है। विटामिन B2 का पूरा नाम क्या होता है, राइबोफ्लोविन, ठीक। इसकी कमी से क्लोसिस रोग होता है, क्लोसिस, ठीक है, क्लोसिस आधा का बनेगा यहाँ पे क्लोसिस, ठीक है, आधा का बनेगा क्लोसिस, ठीक है। और ग्लोसाइटिस, फोटोफोबिया, ठीक है, फोटोफोबिया वगैरह ये सारे के सारे रोग हो जाते हैं। विटामिन B3 इसका क्या नाम होता है, पैंथोथेनिक एसिड, ठीक है। B5 नियासिन, इसकी कमी से क्या क्या रोग होते हैं वो सारे के सारे आपको लिखे हुए हैं। विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन, B9 का फॉलिक एसिड, B12 का साइनोकोबालामिन, B और विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड, D का कैल्सीफेरॉल, E का टोकोफेरॉल और K का विटामिन K का नेप्थोक्विनोन, नेप्थोक्विनोन,
ये यहाँ पे थोड़ा गलत लिख गया है, नेप्थोक्यूनोन यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे। यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, नेप्थोक्यूनोन, नेप्थोक्यूनोन, नेप आधा फा बनाइए, नेप्थोक्यूनोन, नेप्थोक्यूनोन, ठीक है, नेप्थोक्यूनोन, ये आप लोग लिख लेंगे नेप्थोक्यूनोन, ठीक है। और आगे बात करते हैं, अब नेप्थोक्यूनोन हो गया। अब इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं वो आप लोग लिख लेंगे, ठीक है, इसकी कमी से क्या क्या रोग होते हैं। तो ये सारे के सारे इसमें से आप लोग पढ़ लेंगे, और इसमें से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है, इस बार भी आएगा, ठीक है, आप लोग इसको याद कर लेंगे सही से। आगे बात करते हैं। अब दो तरह की विटामिन होती हैं, एक वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं और एक जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील कौन सी होती हैं, तो ADE के, ठीक है, जल में घुलनशील B और C, ठीक, B और C जो विटामिन होती हैं वो जल में घुलनशील होती हैं और वसा में घुलनशील ADE के, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जो विटामिन ए है ये हम किस किस से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, आप लोगों को जैसे बता दिए विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो रतौंधी और जीरोपेल्थिनिया रोग होता है। अब आप लोग सोचेंगे इसको हम सही करना चाहें तो क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है, तो विटामिन ए आप लोग दूध से ले सकते हैं, हरी सब्जियां, गाजर, पपीता आदि से विटामिन ए ले सकते हैं, ठीक है। विटामिन बी दूध, दाल, अंडा, सोयाबीन और फल से, ठीक है। विटामिन सी आप किससे ले सकते हैं, तो नींबू, संतरा, आंवला, टमाटर, अमरूद, ठीक है। विटामिन डी आप किससे ले सकते हैं, तो दूध, मछली, अंडा, मक्खन, सूर्य की किरणें, ठीक है। और विटामिन ई दूध, हरी सब्जियां, मक्खन, आटे का चोकर, इससे ले सकते हैं, ठीक है। और विटामिन के आप लोग हरी सब्जियां, जो जीरा होता है वो, और सोयाबीन, टमाटर वगैरह से, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, फादर ऑफ पोमोलॉजी कौन है, तो डी कैंडोल हैं, ठीक है। फादर ऑफ पोमोलॉजी मतलब फल विज्ञान के पिता कौन हैं, तो डी कैंडोल, फल विज्ञान के पिता डी कैंडोल आप लोग लिख लेंगे। और सुनहरी क्रांति के पिता कौन हैं, डॉक्टर KL चड्डा, सुनहरी क्रांति के पिता कौन हैं, तो डॉक्टर KL चड्डा हैं। और फादर ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी कौन है, तो निकोलस हेपार्ट हैं, निकोलस हेपार्ट, ठीक है, फादर ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है, निकोलस हेपार्ट, ठीक। विटामिन शब्द किसने दिया, तो विटामिन शब्द फंक ने दिया, ठीक है, विटामिन शब्द किसने दिया, तो विटामिन शब्द फंक ने दिया। और विटामिन के खोजकर्ता कौन है, तो ल्यूनेन और हॉपकिंस, ठीक है। प्रोटीन के खोजकर्ता तो प्रोटीन के खोजकर्ता कौन है, बर्जीलियस हैं। और अब हम आपको इसके बारे में बताएंगे, तो कुछ इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, जैसे ICAR है, इसकी स्थापना कब हुई है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए अभी, ठीक है। इसके बाद अभी यहाँ से आपको पढ़ाना शुरू करते हैं। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, पूसा, न्यू दिल्ली, ठीक है, 16 जुलाई 1929 इसकी स्थापना हुई, ठीक है। IARI कहाँ पे है, तो IARI न्यू दिल्ली में इसकी स्थापना 1905 में हुई। IIHR कहाँ पे है, तो बेंगलोर में है और स्थापना इसकी 1968 में हुई। IIPR कहाँ पे है, तो कानपुर में है और इसकी स्थापना 1983 में हुई, ठीक है। IISR कहाँ पे है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ये लखनऊ में है, इसकी स्थापना 1952 में हुई। NDRI कहाँ पे है, ठीक है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। एक होता है NDRI, एक होता है NDDB, दोनों में बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं लोग, ठीक है, कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। एक NDRI जो है वो हरियाणा में है और NDDB जो डेवलपमेंट बोर्ड है वो आनंद गुजरात में है, ठीक है। इनकी स्थापना कब हुई, तो 65 और 70, ठीक। CMAP होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, जो सुगंधित पौधे होते हैं उन्हें मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट कहते हैं, सुगंधित पौधे वगैरह उनको, वो कहाँ पे है, तो लखनऊ में है, ठीक। NBRI कहाँ पे है, ये T नहीं है, I है, ठीक है। NBRI नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट तो लखनऊ में है। CIHS सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, तो ये लखनऊ में है, ठीक है। और ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर ये कहाँ पे है, ट्रॉपिकल टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और CIAH जो एरिड हॉर्टिकल्चर है वो बीकानेर राजस्थान में है, ठीक। आगे बात करते हैं, NRC मतलब नेशनल रिसर्च सेंटर, किसका, बनाना का, तो नेशनल रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, जिसका यहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन है। SI जब
जो एनआरसी बनाई गई थी तो सबसे ज़्यादा जहाँ पे जिसका उत्पादन होता था वहीं पे बना दिया गया था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा केला उत्पादन तमिलनाडु में होता था, तो तमिलनाडु इसका एनआरसी बना दिया था। ठीक है, एनआरसी ऑफ सिट्रस मतलब नींबू का एनआरसी कहाँ पे है, तो नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक है, एनआरसी ऑफ ग्रेप्स तो पुणे महाराष्ट्र। ठीक, एनआरसी ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक नासिक महाराष्ट्र। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनआरसी ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक तो नासिक महाराष्ट्र। एनआरसी ऑफ लिनसीड ये भी पूछा गया है। ठीक है, लिनसीड मतलब अलसी, इसका एनआरसी कहाँ पे है, तो कानपुर सीएसए में है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लोग सही से लिख लेंगे और याद कर लेंगे। लिखेंगे नहीं तो पीडीएफ से ही याद करेंगे, कैसे भी करेंगे इसको याद करेंगे। ठीक है, ये आप लोगों की अड़क है। अब भारत में प्रमुख कृषि क्रांति और उससे संबंधित जो उत्पादन है, ठीक है, वो आप लोग लिखेंगे। यहाँ पे बाकायदा आप लोग हेडिंग डालते रहेंगे। ठीक है, अगली क्लास आपको कोशिश करेंगे कि अपने हाथ से जो लिखे हुए नोट्स हैं उसी से पढ़ाया जाए। ठीक है, अपने हाथ से जो हमने नोट्स लिखे हैं आपके लिए उसी से पढ़ाया जाए। ठीक, ऐसे टाइपिंग करने से थोड़ी बहुत गलती हो जाती है और उसमें कोई भी गलती नहीं होगी, तो आगे से कोशिश करेंगे कि आपको हाथ से जो लिखा हुआ है वही आपको पढ़ाया जाए। ठीक, टाइपिंग नहीं कर पाएंगे अगली क्लास से। ठीक है, इस क्लास में आप लोग देख लीजिए सही से, कुछ भी अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर देंगे। ठीक है, जैसे हरित क्रांति था तो ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित था। ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन। ठीक, इसके जनक कौन थे हरित क्रांति के, तो एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, जनक कौन थे, तो एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, हरित क्रांति के। और श्वेत क्रांति इसका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, और आगे बात करेंगे जैसे हरित क्रांति के यहाँ पे क्या लिखा है, हरित क्रांति किससे संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक है, हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। और इसका हरित क्रांति के जो पिता, एक क्वेश्चन आता है, हरित क्रांति के पिता कौन है, हरित क्रांति के पिता। ठीक है, हरित क्रांति के पिता कौन है, तो आप लोगों को भी पता होगा, डॉक्टर एनी बोरलॉग है ना, एन.ई. बोरलॉग। ठीक है, एनी बोरलॉग, डॉक्टर एनी बोरलॉग। ठीक है, हरित क्रांति के पिता हैं ये। और हरित क्रांति के जो पिता इंडिया में हैं वो एम.एस. स्वामीनाथन यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक अगर ये क्वेश्चन आए हरित क्रांति के जनक कौन है, तो एनी बोरलॉग हैं। ठीक है, और जो हरित क्रांति के भारत में जनक तो एम.एस. स्वामीनाथन है। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सही कर लेंगे, हरित क्रांति के जनक भारत में एम.एस. स्वामीनाथन है। ठीक है, श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक, ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। और पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो तिलहन उत्पादन, तिलहन मतलब सरसों वगैरह, ये तिलहन में आते हैं। ठीक है, इसके जो जनक कौन रहे हैं, तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी रहे हैं। ठीक है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है, तो उर्वरक उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, इसके जनक अरुण कृष्णन है। और लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन से, इसके जनक विशाल तिवारी हैं। ठीक है, इन सब के जनक आप लोगों को याद नहीं रखने हैं, ये तो हमने वैसे ही लिख दिया है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। केवल आप लोग इसके जनक याद करेंगे, श्वेत क्रांति के और हरित क्रांति के जनक। ठीक है, हरित क्रांति के दोनों जनक, इंडिया में भी और वैसे भी। ठीक है, इन दोनों के जनक आप लोगों को याद करना है। ठीक, और किससे संबंधित है ये तो आप लोगों को सबका याद करना है। आगे बात करते हैं अब, जो सुनहरी क्रांति है ये किससे संबंधित है, तो बागवानी या फल उत्पादन से। गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन, इसको और क्या नाम देते हैं, तो जेट्रोफा। काली क्रांति किससे संबंधित है, जो जेट्रोफा के संबंधित है, जेट्रोफा से, जेट्रोफा। ठीक है, काली क्रांति जेट्रोफा से भी संबंधित है। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे कौन सी क्रांति है, तो रजत क्रांति। रजत क्रांति किससे संबंधित है, तो अंडा उत्पादन। ठीक है, रजत क्रांति, रजत क्रांति को एक और नाम दिया जाता है, इंग्लिश में से क्या कहते हैं रजत को, सिल्वर, सिल्वर क्रांति। ठीक है, सिल्वर क्रांति जो है वो किससे संबंधित है, सिल्वर क्रांति अंडा उत्पादन से। ठीक है, और आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से। ठीक, जनक इसके आप लोग याद करना चाहें तो कर लें, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से है। स्वर्ण क्रांति जो है वो फल और शहद उत्पादन से है।
सिल्वर फाइबर क्रांति, एक सिल्वर क्रांति होती है रजत क्रांति, और सिल्वर फाइबर क्रांति होती है कपास उत्पादन से, ठीक है। सदाबहार जो क्रांति है वो कृषि से संबंधित है, मतलब सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलना सदाबहार क्रांति इसलिए लाई गई थी, ठीक। सदाबहार क्रांति किस लिए लाई गई थी, तो सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने के लिए सदाबहार क्रांति लाई गई थी। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। आज हमारी फर्स्ट क्लास थी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि कैसी क्लास आपको लगी है, ठीक है। आप लोग सही से देखिए क्लास, नोट्स बनाइए। नोट्स आप लोग कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले आप लोग क्लास को देखिए, ठीक है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, क्लास को देखिए और उसके बाद दोबारा फिर क्लास को देखिए। मतलब एक बार आप लोग ऐसे ही क्लास को देखते जाएंगे और जो आपको कॉपी और पेन आपके हाथ में होगा उस पर जो हमने कुछ भी लिखा है वो लिखते जाएंगे, ठीक है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात क्या है, आप लोग हमारे ये टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे और वहाँ से ये PDF डाउनलोड करेंगे। उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ आप लोग को लग रही है जो हमने नहीं इस पर लिख पाई है, वो चीज़ वहाँ से आप लोग अपने नोट्स में अपने क्या करेंगे, उसको लिख लेंगे, ठीक है। अब तीसरी बात क्या है, आप लोग दोबारा हमारे इस वीडियो में आएंगे और दोबारा इस वीडियो को देखते जाएंगे, ठीक है। 3 स्टेप आपको करने हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको ये वीडियो देखनी है, ठीक है। वीडियो देखनी है, उसके बाद वीडियो देखने के ही समय आपको नोट्स बनाने हैं। जो हम इस पे लिखते जा रहे हैं बोर्ड पे, वो आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अब दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, दूसरा स्टेप आपको वीडियो में नहीं आना है। दूसरा स्टेप आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है, वहाँ से ये जो इसका PDF है वो आपको डाउनलोड करना है और उसमें जो भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ लिखी है जो हमने आपको बोर्ड पर नहीं लिखाई है, तो वो आप लोग उसमें अपना नोट्स बना लेंगे, ठीक है। कॉपी में नोट्स बना लेंगे। और तीसरी चीज़ क्या है, आप लोग दोबारा इसी वीडियो में आएंगे याद करके। ये सारा चीज़ आपने नोट्स बना लिया, उसके बाद आप लोग याद भी कर लिए, मतलब थोड़ा बहुत याद हो गया होगा। उसके बाद हमारी वीडियो दोबारा देखेंगे आके ये वाली, तो आप लोगों को 90% तक याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कब होगा, जब आप लोग आज का आज ही ये सारा काम करेंगे, ठीक। 30 मिनट की वीडियो लगभग हो गई होगी और उसके बाद आप लोग नोट्स बनाएंगे। मतलब 2 घंटे नहीं दे पाएंगे आप लोग इसको, कैटेट को 2 घंटे नहीं देंगे तो आप लोग कैटेट में अपना सिलेक्शन भूल जाइए, अगर कैटेट में 2 घंटे नहीं आप पढ़ सकते तो, ठीक है। 2 घंटे का भी काम नहीं है। आप लोग हमारी वीडियो देखिए और उसके बाद अपने नोट्स बनाइए, उसको याद करिए, उसके बाद दोबारा फिर वीडियो देखिए आके, ठीक है। पूरा का पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा। और दोबारा जब वीडियो देखें तो उसकी स्पीड बढ़ा भी सकते हैं अगर आप अपने हिसाब से देखेंगे। अगर नहीं बढ़ा सकते हैं तो ऐसे ही देखेंगे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि आप लोगों को 2 बार वीडियो देखनी है ये, तब आप लोग पूरा का पूरा आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। और वीडियो कैसी लगी, ये क्लास कैसी लगी, आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। और कोई गलती हुई हो तो आप लोगों को वो भी बताना होगा, ठीक है। वैसे कोशिश तो यही है कि गलती ना हुई हो। पढ़ाने का तरीका कैसा है वो आप लोग बताएंगे और कैसा पढ़ना चाहते हैं वो आप लोग बताएंगे, ठीक है। इतना सारा चीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और अगली क्लास में मिलते हैं अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप लोग जुड़ते रहिए और इसको ज़रूर याद करते रहिए, ठीक है। याद नहीं करेंगे तो हमारी पूरी मेहनत ऐसे ही जाएगी, ठीक। और जो एक काम और करेंगे, आप लोग इसको शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अपने कॉलेज के सभी स्टूडेंट को इस वीडियो को उन तक पहुंचाएंगे, ठीक है। सभी लोगों को आप लोग अपने जितने सहपाठी लोग हैं उन तक ये वीडियो आप लोग पहुंचाएंगे, ठीक है। जितना आप लोग शेयर करेंगे उतना ही हमें मोटिवेशन आएगा और उतना ही हमारा मन होगा कि और वीडियो बनाई जाए। नहीं तो आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो ऐसा ही आपको, वो तो आप लोग समझते ही होंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। आप लोग इसको शेयर करते रहिए, ठीक है।